अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं नवाज शरीफ साहब की और जहनी दबाव में है इमरान खान साहब। जो कुछ मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक कहा गया है जहनी दबाव के हवाले से, वो सारी की सारी अलामतें हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब में पाई जा रही हैं। खेल दिलचस्प हो गया हुआ है अब पाकिस्तान की सियासत का। नवाज शरीफ साहब की वापसी तय हो चुकी हुई है और नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे ये भी बता दिया गया है। और इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब के मामले पे परेशानी या वो जो जहनी दबाव का शिकार है वो भी इमरान खान साहब जगह जगह कहते फिर रहे हैं। पहले बैठ के बंद कमरों में बात करते थे, अब वो जलसों में बात करने लग गए हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर। और नवाज शरीफ साहब की वापसी, अहलियत, अदालती उमूर, सारे मामलात। अब कहानी कुछ यूँ है कि आज इमरान खान साहब थे बहावलपुर में, उन्होंने खिताब किया है और नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। अदालत का हुक्म था, अटॉर्नी जनरल साहब ने ख़त लिखा था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था शहबाज शरीफ साहब को कि जी 10 दिन की आपके पास मोहलत है, 10 दिन के अंदर अंदर आपने नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा ना करवाई तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब भी सामने दोबारा फिर वो ख़त तो आ गया। ख़त था, लग रहा है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने उनको बुला लिया था तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो, उसके लिए जब उनको बुला लिया था तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने बाहर आकर कहा था कि जी मैं नहीं, मेरे चो मेरा यार बोलता, मैंने नहीं कहा था, काबीना का हुक्म था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था, लिहाजा वो जो मुझे काबीना कहती है मैं तो काबीना का माउथ पीस हूँ, तो मैंने काबीना के कहने पर कह दिया, जो कुछ कहा गया हुक्म पर मैंने कह दिया वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर। अटॉर्नी जनरल साहब ने वो जो ख़त लिखा शहबाज शरीफ साहब को और ख़त के बाद जो इंटरव्यूज़ दिए उसमें लग रहा था कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं है सिवाय इसके कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर जेल में रखा जाए और शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया जाए। तो काबीना के इजलास में और इमरान खान साहब ने ख़ास अपना कानूनी माहिरीन की मीटिंग भी की थी, तर्जुमानों का इजलास भी बुलाए थे उस मामले पर, जिसमें यह था कि हर सूरत ये यकीनी बनाया जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो ज़ामिन है वो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएँ या फिर शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया जाए इसी बुनियाद पर। तो वो ख़त अटॉर्नी जनरल ने लिखा। ख़त लिखने के बाद अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी वो जो जाली रिपोर्ट्स का मामला है या तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यानी वो फिर अपना ज़मीर पेश कर रहे थे ना अटॉर्नी जनरल साहब। एक था जो हुक्म था फवाद चौधरी साहब की तरह वो बोल गए या वो लिख दिया, और दूसरा था उनसे जब पूछा जा रहा था कि जी क्या रिपोर्टें वाकई जाली हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज भी भरे जलसे में कहा है कि झूठ बोल कर गए नवाज शरीफ साहब, उनकी रिपोर्टें जाली थी। और वो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें जाली हैं। तो वो जो अटॉर्नी जनरल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा था और अदालत का भी हुक्म था कि रिपोर्टें आपने जमा करवानी है, तो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें आ गई हैं। अब रिपोर्टों के मामले पर मैं बाद में आता हूँ। पहले जो इमरान खान साहब ने खड़े होकर बहावलपुर में बातें की हैं, बाकी तो ज़ाहिर है वही अफसाने हैं। मतलब मैं हैरान हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम लोगों को तनख्वाहें नहीं दे सकते। कौन से लोगों को? डिस्पेंसरीज़ हम नहीं बना सकते, हम अस्पताल नहीं बना सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमने 400 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर को दे दिए लोगों के इलाज के लिए। वो जो 950 अरब रुपए वाला मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ा एक घपला है कि पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, मईशत कंगाल हो रही है। हमें IMF से 6 अरब डॉलर लेने के लिए नाक की लकीरें हम खींच रहे हैं, निकालनी पड़ रही हैं, हमें ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। और 400 अरब रुपए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमने हेल्थ कार्ड पर दिए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर अस्पताल बनाएंगे, फिर आपका इलाज करेंगे। बात समझ आ रही है ना कहानी कि कितना बड़ा घपला है, कितना बड़ा, मतलब एक हैरान कुन हद तक। और 950 अरब 100 कंपनियों ने 950 अरब रुपए कमाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के पास इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इतने वसाइल नहीं हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ दे सकें। ये बरमला कह रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं सेहत कार्ड के फ़वाइद बताने के लिए। और फिर वो जो फलाही रियासत का इमरान खान साहब जो तस्वुर पेश कर रहे हैं, जो कि फलाही रियासत का तस्वुर, वो फलाह हो रही है जो इमरान खान साहब के दौर में वो इन सरमायादारों की हो रही है, जिनके मुतालिक इमरान खान साहब अब ट्वीट कर रहे हैं कि 100 लोग जो हैं
100 कंपनियां 950 अरब रुपए कमा चुकी हैं एक साल में, 950 अरब रुपए। और इधर ये है कि लोगों को तनख्वाहें, हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। तो ये बहरहाल, तो वो इमरान खान साहब सेहत इंसाफ कार्ड की तकरीब से वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे, कह रहे थे कि जी हम सेहत इंसाफ कार्ड एक बड़ा मनसूबा है, क्योंकि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं कि हम मज़ीद अस्पताल बनाएं और तनख्वाहें लोगों को दें, लिहाजा हम प्राइवेट लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो अस्पताल बनाएंगे, सरकार इलाज के लिए पैसे देगी। यानी बहरहाल तो वहाँ पर खान साहब ने बाकी जितनी भी मैं जब जैसे ही आगाज़ हुआ तो मैंने सर पर हाथ मारा, ट्वीट भी कर दिया कि जब मैं 18 साल का मैं पहली बार लंदन गया था, बरतानिया गया था, वहाँ से खान साहब शुरू हुए और उसके बाद फिर आखिर में खान साहब को वो जो डर है इमरान खान साहब को, मैंने कहा ना जहनी दबाव का शिकार नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब हैं। पढ़ रहा था, मुबशर ज़ैदी साहब आजकल सियासतदानों पर बहुत तनकीद करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी बिजली के बिल और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हमें समझ नहीं आती, वो कभी समझ नहीं आती। बहरहाल तो वो नवाज शरीफ साहब के ज़हनी दबाव में है नवाज शरीफ साहब, लेकिन इमरान रिपोर्टों के मुताबिक, लेकिन असल ज़हनी दबाव जो इमरान खान साहब के ऊपर है। इमरान खान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में गई है नवाज शरीफ साहब को के लिए कि एक बहुत बड़ा चोर, बहुत बड़ा डाकू, सज़ा याफ्ता, अब इसको दोबारा खेलने का मौका दिया जाए। अगर ऐसा ही करना है तो फिर एक पिटीशन दायर की जाए कि तमाम के तमाम जेल जो है वो खोल दिए जाए, जितने भी चोर, जितने भी डाकू हैं जेलों में पड़े हुए, वो सारे के सारे रिहा हो जाए। वैसे उसूलन यही होना चाहिए। पाकिस्तान में लोगों को आप जेलों में रखते हैं, अभी मीर शकील उर रहमान 8 महीने जेल में रहने के बाद अब वो बरी हो गए, आप लोगों को कई कई साल जेलों में रखते हैं, चाहे वो छोटी चोरी वाला है चाहे बड़ी चोरी वाला है, वो बरी होते हैं सालों साल जेलों में रहकर। उससे बेहतर नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करने के बजाय लोगों को सबको रिहा कर दें। फिर तो होना यही चाहिए, या तो आप अपना प्रोसिक्यूशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर गुस्सा इमरान खान साहब को ये है कि यार कहीं वाकई धक्के से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अहल ही ना हो जाएं। अब बुनियादी सवाल तो उन्होंने उठाया है बुनियादी इंसानी हुकूक की बुनियाद पर कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स को वोट लेने और लीडरशिप क़यादत करने के हक़ से महरूम रखा जाए, और वो भी सारी ज़िंदगी। सज़ा की कोई लिमिट होती है, तो ये कैसे हो सकता है। तो वो सवाल लेकर गए सुप्रीम कोर्ट ने के रजिस्ट्रार ने उस पर एतराज़ लगा दिया और एतराज़ लगा कर वापस कर दिया। अब वो दोबारा एतराज़ दूर करके दरख्वास्त दायर की जाएगी, तो उसके बाद अदालत ने फ़ैसला करना है। अदालत में मामला जाने से पहले इमरान खान साहब का स्टाइल है वो पहले हमला करते हैं कि इससे अदालत को दबाव में लाने के लिए। ये बात जो है ना, अदालत बेसिकली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक ऐसे मामले पर इस तरह बोलना बेसिकली अदालत पर वो क्या होता है, हिफ्ज़ मातक़द्दुम, या वो एडवांस में अदालत पर दबाव डालने की कोशिश है। तो यहाँ पर लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हैं ज़हनी दबाव का शिकार। और ख़ान साहब की जो बाकी बातें मैं सुन रहा था, उसमें जो फोकस है वो जुनूबी पंजाब वाला वादा, हाँ जी, जुनूबी पंजाब का वादा किया था, 100 दिनों का वादा किया था, जुनूबी पंजाब के अवाम के साथ जो वादा किया था वो पूरा करेंगे। अब वो वादा आखिर सेक्रेटेरिएट से आके सेक्रेटेरिएट में अभी तक नहीं बने वैसे वो। बहरहाल अब तो इमरान खान साहब का मामला, वही मैं गुजारिश कर रहा था कि जी अपना हाँ डाकुओं के टोलों से मुकाबला है मेरा, ये अपना कानून से बचना चाहते हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। मतलब बुनियादी चीज़ जो मैं मतलब 3-3.5 साल के बाद भी आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिनके अपने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, जिनके मुतालिक जो कहानियाँ हमें पता चल रही हैं, वो जब ज़ाहिर है बंदा कुछ सबूत सामने आएंगे तो चीज़ें सामने आती जाएंगी, सबूत नहीं भी आएंगे तो स्कैंडल तो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर वो स्कैंडल्स को खुद ही ज़बान लग जाती है। तो अब दूसरा मामला जो नवाज शरीफ साहब का है, नवाज शरीफ साहब का मामला भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। मैं आपको गुजारिश करता रहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरें जो है ना, वो फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ लहू गर्म रखने के लिए हैं, लहू गर्म रखने का बहाना है। तो अब जब जिस फोरम पर नवाज शरीफ साहब की वापसी की यकीन दहानी चाहिए कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब का इलाज हो गया, नहीं हुआ, कब वापस आएंगे, लाहौर हाई कोर्ट जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को 4 हफ़्तों के लिए इजाज़त दी थी कि जी आप 4 हफ़्तों के लिए जाएँ, इलाज करवाएं, और उसके बाद अगर आपको मज़ीद इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो आप मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को दें और पंजाब हुकूमत आपको इजाज़त देगी, नहीं देगी तो हम बैठे हुए हैं। तो अब वहाँ पर रिपोर्टें जमा करवानी थी, मैं अटॉर्नी जनरल वाली आपको कहानी बता चुका हुआ हूँ। अब वो जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट आई है डॉक्टर फ़याज़
शाल ने तैयार की है। अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब ने, वो जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने जमा करवाई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की अभी एंजियोग्राफी नहीं हुई। एंजियोग्राफी के बगैर डॉक्टर कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान वापस जाएंगे तो आपकी हालत बिगड़ सकती है। और दूसरा ये कि उनको खुली फ़िज़ा में चहलकदमी का कहा गया। खुली फ़िज़ा तो खैर मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को जो खुली फ़िज़ा यहाँ पर जाती उमरा फार्म हाउसेज़ में है, 1600-1700 एकड़ का फार्म हाउस है, बहलात हैं बड़े बड़े बने हुए, वो बहुत खूबसूरत फ़िज़ा है, बड़ी खुली फ़िज़ा है। तो लेकिन ज़ाहिर है मसला इलाज का है। और तो खुली फ़िज़ा में चहलकदमी और अपना कोरोना से बचाव के इक़दाम भी करने होंगे। और उसके अलावा सफ़र, ख़ास तौर पर सफ़र करना और अवामी मकामात ख़ास तौर पर जैसे हवाई अड्डे वगैरह से गुरेज करना होगा। ये मेडिकल रिपोर्ट है नवाज शरीफ साहब की। और उसमें यह भी कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक वो जो उनकी एहलिया का इंतकाल हुआ था, बहुत अफसोसनाक साझा उनके साथ हुआ था। वो जेल में थे, उनकी एहलिया लंदन में थी। वो अपनी एहलिया को कोमा की उसमें छोड़कर आए थे। बाऊजी बाऊजी वाली वीडियो जो बाद में बेगम कुलसूम नवाज साहबा के इंतकाल के बाद वो आई थी सामने, वो मियाँ साहब उनको बुला रहे थे। तो वो भी एक दर्दनाक वाक़या उनके साथ हुआ। ज़ाहिर है ये किसी के जहन से, कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी जो बंदा जो अपनी फैमिली के साथ, अपनी एहलिया के साथ जिसकी एफिलिएशन होगी, अगर वो इस तरह अपनी एहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अगर जेल चला जाए और फिर जेल में ख़बर आए कि वो इंतकाल कर गई हैं, तो ज़हनी दबाव या वो इंसान के ऊपर एक पछतावा हो या जो भी उसको लफ्ज़ दे दें, नाम दे दें, नफसियाती तौर पर बहरहाल बंदा वो सारी ज़िंदगी उसके अंदर कैद रहता है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि जी वो नवाज शरीफ साहब अभी तक उस वाक़े की वजह से, बेगम कुलसूम नवाज साहबा के इंतकाल की वजह से अभी तक वो ज़हनी दबाव में हैं। अगर वो ज़हनी दबाव में होंगे तो फिर उनकी हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब, अच्छा सांस का मसला भी है, उनका शुगर का मसला भी है, उनका किडनीज़ का इशू भी था, बहुत से इशूज़ थे नवाज शरीफ साहब को। ज़ाहिर है जिस उम्र में वो हैं और जितने वो बीमार रहे, फिर जेल में जिस तरह उनकी हालत बिगड़ी, तो काफ़ी सारे मसाइल, नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, इनके या जो भी इस उम्र के लोग होते हैं जिनको शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो, दिल का मसला भी हो, जो दवाइयों के साथ ही जी रहे हो, तो उनके इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो वो रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ साहब इलाज से पहले अगर पाकिस्तान जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो सकते हैं। लिहाजा ये तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस नहीं आएंगे इलाज करवाने तक। तो वो जो बाद में गुजारिश कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब को, पहले मैं करता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को 2 डॉक्टरों का इशारा चाहिए। एक डॉक्टर वो हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट आ गई है, एक डॉक्टर वो हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और वो डॉक्टर कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ कहीं और बैठे हुए हैं। तो जब तक और बैठे हुए डॉक्टरों का इशारा मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे हुए डॉक्टर समझ जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब को कहेंगे कि जी आप वापस आ जाएं। चौधरी शुजात हुसैन साहब के बकौल कि जी मुस्लिम लीग नून वाले नवाज शरीफ साहब की वापसी का फैसला करेंगे, मगर वो क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ पर तो खुद वज़ीर आज़म के कई कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में बुनियादी चीज़ जो थी ज़हनी दबाव का जो जिक्र है, ये ज़हनी दबाव नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर एक्टिविटीज़, ज़ाहिर है वहाँ पर वो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने पोते पोतियों में बैठे हुए हैं, उनके नवासियाँ वो भी जाते रहते हैं, सिवाय मरीम नवाज साहिबा के। मरीम नवाज साहिबा तो यहाँ पर उसमें है ना, क्या होता है वो, ज़मानत में। मतलब ये अजीब एक ना होता है। पहले जब 2002 में मुशर्रफ ने डील की थी तो हमजा शहबाज साहब को यहाँ रखा था ज़मानत के तौर पे कि जी आपका एक फ़र्द तो कम से कम यहाँ पे ज़मानत में होगा। अब तो खैर ज़्यादा है, अब शहबाज शरीफ साहब का नाम भी ECL पर है, हमजा शहबाज का नाम भी ECL पर है, मरीम नवाज़ साहबा भी नहीं जा सकती। तो मरीम नवाज़ तो नहीं जा सकती, उनके अलावा बाकी उनके फैमिली मेम्बर जो है, पोते पोतियाँ, नवासे नवासी, पोते पोतियाँ तो वहीं पर हैं, नवासे नवासियाँ, तो वो भी वहाँ पर उनको नवाज शरीफ साहब को मुलाकातें करते हैं। बल्कि वो क्या होता है, तरनवास है, पढ़नवासा, नवासी के बच्चे, मरीम नवाज साहिबा के जो नवासे हैं, वो भी मुलाकात करने, वो भी मिलते हैं मियाँ साहब से जाकर। तो वैसे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो ज़ाहिर है वहाँ पर ज़हनी दबाव में नहीं आते, मीडिया टॉक भी करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, इजलासों से खिताब भी करते हैं, लंबी लंबी तकरीरें भी करते हैं। तो उनके बॉडी लैंग्वेज से उनके ऊपर ज़हनी दबाव नज़र नहीं आता। मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि उन पर ज़हनी दबाव है, लेकिन इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स तो किसी को पता नहीं है क्या है। लेकिन इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है, जब वो बात करते हैं, जब वो तकरीर करते हैं, जब उनके सामने नवाज शरीफ की वापसी का जिक्र आता है, या जब वो उन्होंने मीटिंगों में भी कहा ना, ये कैसे हो सकता है कि जो नवाज शरीफ साहब जो है वो सज़ा याफ्ता हैं, जो आज तकरीर में कहा वो मुल्क से भागे हुए हैं, 4थी बार वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं नवाज शरीफ साहब? ये इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहते रहे। तो ये ज़हनी दबाव की अक्कासी है। और आज भी सेहत इंसाफ कार्ड के मामले पर इमरान खान साहब को मतलब एक डर होता है ना कि यार मैंने तो इतने जतन करके नवाज शरीफ साहब को आउट करवाया,
बाहर निकाला, अगर वो दोबारा आ गए, मैंने अनफिट करवाया, बेसिकली ताहयात अनफिट होता है ना, ताहयात पाबंदी क्रिकेट खेलने पर। क्रिकेट की टर्म इमरान खान इस्तेमाल कर रहे थे कि जी वो चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा खेलने की बारी दी जाए, तो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से तो उनको ताहयात ना अपना अनफिट करार दिलवा दिया था, या ताहयात उन पर पाबंदी लगवा दी थी, किसी जिस तरह सलीम मलिक साहब पर ताहयात पाबंदी है तो ताहयात पाबंदी लगवा दी थी। तो ये कैसे हो सकता है कि पाबंदी वापस हट जाए और वो आकर मेरे मुकाबले में किसी टीम की कप्तानी करें, मैदान में खड़े हों और खेलें। तो ये है इमरान खान के ऊपर ज़हनी दबाव, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि नवाज शरीफ साहब की स्पेस उन्होंने ली है, और अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा मुतहरिक होते हैं, वापस आते हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर, मैं भी कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब की अहलियत वाला मामला सेटल डाउन हो जाए ना, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं कलअदम हो जाएं, तो फिर उसके बाद आप मुस्लिम लीग नून के पर निकलते देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून किस तरह लड़ती है और किस तरह अपनी सियासत करती है। अभी तो मुस्लिम लीग नून अपने अंदर के तजादात के साथ भिड़ रही है ना, वहाँ फंसी हुई है। उससे निकलेगी मुस्लिम लीग नून तो फिर मुस्लिम लीग नून के सामने इमरान खान साहब तरने वाला होंगे। तो ये इमरान खान साहब को भी पता है। तो ये है वो ज़हनी दबाव जो इमरान खान साहब को चैन नहीं लेने देता। इमरान खान साहब को लगता है कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ की डील हो गई, फिर वज़ीरों के ज़रिए बयानात भी दिलवाते हैं, ख़ुद भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने। तो इमरान खान साहब जो अभी बज़ाहिर जिनकी हुकूमत को अभी जो अपोजिशन घर भेजना चाहती थी, वो ख़ुद अपने अंदर अपोजिशन की जो वो कमज़ोरियाँ और शिकस्तें वो सामने आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अंदर अपोजिशन उनको गिरा पा रही है नहीं गिरा पा रही है, एक अलग कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब खुद बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि कहीं नवाज शरीफ साहब के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहे हैं, जो डील की बातें हो रही हैं, कहीं वाकई नवाज शरीफ साहब को वापस दोबारा खेलने के लिए मैदान में ना खड़ा कर दिया जाए, चाहे फिर अदालती हुक्म के ज़रिए या किसी इशारे के ज़रिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।